everyone, welcome back to my channel and my new YouTube video. I hope you all are doing well, safe and healthy. आ रही हूँ अपनी नेक्स्ट और न्यू वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्लड टेस्ट। सो यस, आज की वीडियो जैसे कि आपको पता चल ही गया है मेरा टाइटल देख के कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होने वाला है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कौन कौन से अल्ट्रासाउंड्स हुए सेकेंड ट्राइमेस्टर में, कौन कौन से ब्लड टेस्ट्स हुए, डॉक्टर विजिट्स क्या हुई, यही सब सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखते हैं आगे आगे मेरे को वीडियो के बीच बीच में भी कुछ याद आ जाता है कि हाँ मेरे को ये भी बताना था सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। तो यस, तो हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर विजिट्स की। तो एज़ यूजुअल हर मंथ मेरी डॉक्टर विजिट्स हो रही हैं, जैसे कि मेरा फर्स्ट मंथ में भी हुआ, सेकंड थर्ड मंथ में भी हुई डॉक्टर विजिट, फिर उसके बाद मेरी फोर्थ में भी हुई, फिफ्थ में भी हुई, सिक्स्थ में भी हुई। तो उसमें होता क्या है कि बस आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका जनरल चेकअप करते हैं, आपका बीपी, ऑक्सीजन, आपका वेट कि हाँ आपका वेट कितना बढ़ रहा है मंथ बाय मंथ, और अगर कोई अल्ट्रासाउंड आ रहा है, कुछ करवाना है, कोई ब्लड टेस्ट करवाने हैं, जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी कि मेरे को लिस्ट दी थी डॉक्टर ने, उस लिस्ट में से अगर कुछ भी आ रहा है, अपकमिंग है आपके वीक के अकॉर्डिंग, तो वो आपको वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और साथ ही साथ जो भी आप प्रीनेटल्स ले रहे हो, मल्टीविटामिन्स ले रहे हो, अगर रिफ़िल की ज़रूरत है वो रिफ़िल प्रिस्क्राइब कर देते हैं आपको। तो डॉक्टर विजिट में यही सब होता है नॉर्मली। सब कुछ ऐसा बहुत चेंजेस नहीं आते मंथ बाय मंथ, सेम ही चीज़ें वो हर मंथ आपका चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ आपका काउंट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जिसमें आपके होते हैं वीक 14 टू 27। लाइक फोर्थ मंथ में होता है 14 टू 17th वीक, ये फोर्थ मंथ के अंदर आ जाता है। देन फिफ्थ मंथ में 18 टू 22 वीक्स एंड सिक्स्थ मंथ में 23 टू 27 वीक्स। ऑलराइट, सो वीक बाय वीक हम यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मेरे को जो डॉक्टर ने लिस्ट प्रोवाइड करी थी उसमें सब कुछ वीक बाय वीक उन्होंने मेरे को बताया था कि उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि वीक बाय वीक आपको कब कब क्या क्या करवाना है। तो जो मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो मेरे अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ था एंड एक ब्लड टेस्ट हुआ था। ओके, तो वो क्या क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑलराइट, सो सबसे पहले मेरा हुआ था एनाटॉमी स्कैन, जो कि होता है 18 टू 21 वीक्स के बीच में। आप 18 टू 21 वीक्स के बीच में कभी भी करवा सकते हो। तो एनाटॉमी स्कैन क्या होता है, इसमें क्या क्या देखते हैं बेबी का, इसमें बेबी का एक डिटेल्ड स्कैन होता है जिसमें बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स वो चेक करते हैं कि वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, बेबी नॉर्मली डेवलप हो रहा है कि नहीं। और उसमें बेबीज़ के ऑर्गन भी चेक करते हैं, बेबी का ब्रेन, बेबी का हार्ट और बेबी की स्पाइन भी वो चेक करते हैं। एंड यस, ज़रूरी नहीं है कि आपका एनाटॉमी स्कैन एक बार में ही हो जाए, क्योंकि उनको बेबी का फ्रंट से भी करना है और स्पाइन का भी स्कैन करना है। तो हो सकता है कि बेबी आपका स्पाइन वाला पोजीशन नहीं ले रहा है, सिर्फ फ्रंट ही पोजीशन दिखा रहा है, तो वो आपको सेकेंड टाइम फिर बुला सकते हैं। मेरे केस में ये हुआ था कि बेबी का स्पाइन स्कैन नहीं हो पाया था फर्स्ट टाइम में, तो मेरे को सेकेंड टाइम भी बुलाया था उन्होंने। सेकेंडली वो आपका प्लेसेंटा का पोजीशन भी बताते हैं इस स्कैन में। और बहुत ही जो एक्साइटेड चीज़ है इस स्कैन की वो ये है कि वो आपके बेबी का जेंडर भी बताते हैं। तो आपका एनाटॉमी स्कैन एक प्रॉपर फुल डिटेल्ड स्कैन होता है आपका बेबी का और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने एनाटॉमी स्कैन करवाया था 20th वीक में एंड सिक्स्थ मंथ में होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट, जो होता है 24 टू 28 वीक के अंदर। उस टाइमलाइन के अंदर आप कभी भी करवा सकते हो जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले डायबिटीज़ है तो आपको बाद में भी नहीं होएगी। किसी किसी की थ्रू आउट प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के चलते
डायबिटीज़ आ जाती है, जो कि बेबी के लिए भी अच्छी नहीं है। वो मदर से बेबी तक जा सकती है, इसलिए ये टेस्ट यहाँ होता है कनाडा में। इंडिया में मैंने सबका नहीं सुना है कि ये होता है, मतलब मैंने नहीं सुना कि ये कंपलसरी होता है, बट यहाँ कनाडा में तो ये होता ही है। मतलब मैंने सबसे ही सुना है कि सबका होता है, मेरा भी हुआ। सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में ऐसे हुआ कि 2 टेस्ट होते हैं, एक 50 ग्राम वाला होता है और एक 70 ग्राम वाला होता है। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप सीधा 70 वाला ही करवा लो, क्योंकि 50 वाला अगर किसी का नॉर्मल नहीं आता है तो वो 70 वाले में जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट ही 70 वाला करवा लो। तो वो आपको ग्लूकोज की बॉटल प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें 70 ग्राम ग्लूकोज होता है। मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी, वो मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूंगी साथ के साथ। और उसका टेस्ट लाइक बेकार नहीं बोल सकते, पर बहुत ही मीठा होता है। लाइक 1-2 सिप आपको स्टार्टिंग में ठीक लगती है, पर जब आपको पूरी बॉटल पीनी है तो वो लास्ट में आपको कुछ ऐसे वॉमिट टाइप, मतलब मेरे को तो थोड़ा सा फील हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 5 मिनट मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को ऐसे वॉमिट होगी, पर फिर नॉर्मल हो गया था। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वो आपका ब्लड लेते हैं, पहले लेते हैं बॉटल फिनिश करने से पहले। ओके, एक बार वो आपका ब्लड लेंगे, उसके बाद वो आपको वो बॉटल दे देंगे ग्लूकोज की, जो आपको विद इन 5 मिनट्स फिनिश करनी है और उनको इन्फॉर्म करना है। ओके, सो आप ने वो बॉटल पी ली 5 मिनट में, आपने उनको बता दिया कि यस मैंने ये फिनिश कर दी। वो उस टाइम से लेके 1 आवर तक का एक अलार्म सेट कर देते हैं, और 1 आवर के बाद वो आपका फिर से ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। और 1 आवर के बाद जो ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद फिर 1 आवर का वो अलार्म सेट करते हैं, और फिर एक ब्लड टेस्ट होता है। लाइक टोटल 3 ब्लड टेस्ट होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। एंड यस, 70 ग्राम वाले में 3 होते हैं। अगर आपका 50 ग्राम वाला टेस्ट हो रहा है तो उसमें 2 ब्लड टेस्ट होंगे, एक पहले और एक 1 आवर बाद, और उसके बाद 1 आवर बाद वाला नहीं होएगा, वो सिर्फ 70 ग्राम में ही होता है। सो डोंट वरी, अगर आपका 50 ग्राम वाला है तो 2 ब्लड टेस्ट होने वाले हैं। बट येस, मेरे डॉक्टर ने मेरे को 70 इसीलिए बोला कि बार बार अगर आपका 50 वाला नॉर्मल नहीं आया तो फिर आप फिर ब्लड दोगे, इससे अच्छा कि आप 70 वाला ही करवा लो। तो उसके बाद अगर आया नहीं आया जो भी, आपको दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। बट यस, मेरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ नॉर्मल आया था, मैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के टेस्ट में पास हो गई थी। ओके, बहुत ही हैप्पी थी मैं, क्योंकि मेरे को बहुत ही डर था कि अगर, मैंने सुना था कि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ जाता है तो वो इंसुलिन वगैरह आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आपको फिर आपके टमी में इंसुलिन लगाने होते हैं, जैसे शुगर के पेशेंट्स करते ही हैं वो सब काम। तो मेरे को तो था कि नहीं भाई, मेरा नहीं आना चाहिए। तो मैंने, यस, ऐसे नहीं कि बस मैंने बोला और मेरा नहीं आया, अब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने करी। मैं वॉक करती हूँ रोज़ 1/2 आवर। एक्सरसाइज मैं चाहती हूँ कि मैं डेली स्टार्ट कर दूँ, पर मैं बीच बीच में कर लेती हूँ, रोज़ नहीं हो पा रही है। पर यस, मेरे को अब स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज रोज़। मीठा कम खाना है, या तो खाओ ही मत यार, क्या ज़रूरत है। ऐसे तो नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो, चाहे कुछ तो पी रहे हो ना, दूध वगैरह, उसमें तो मीठा जा ही रहा है। तो थोड़ा सा परहेज कर लो आप अपने बेबी के लिए। सो यस, मैं खाती थी, ऐसे नहीं कि मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, पर मैं बहुत ही ज़्यादा लिमिट में खाती थी मीठा। एंड यस, वॉक वॉक करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ये सब करके भी आ रहा है तो हो सकता है जेनेटिक है इसलिए हो गया, बट इट्स ओके। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका ये टेस्ट फेल हो गया है तो बहुत ही कुछ हो गया है। इट्स ओके, सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है एट द एंड। मेंटली आप बस अच्छे से रहो। एक मेरा हमेशा हर वीडियो में ये रहता है कि मेंटली आप हेल्दी रहो, मेंटली आप कुछ बुरा मत सोचो, मेंटली खुश रहो, जितना हो सके अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी एक्सरसाइज करो, वॉक करो, अच्छा खाना खाओ, एंड यस, मेडिटेशन करो, अच्छी म्यूज़िक सुनो, आप अपना शबद गुरबानी जो भी है, पाठ, आप जो भी करते हैं, पाठ पूजा सब करो, अच्छे तरफ ध्यान लगाओ,
सब कुछ एट द एंड अच्छा ही होता है। एंड लास्टली अगर बात करें हम सिम्टम्स की, तो इस टाइम जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर है, आपका नॉजिया वॉमिट चला जाता है, आप फिर से एनर्जेटिक फील करने लग जाते हो। ज़रूरी नहीं है सबका जाता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने कई जनों का सुना है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वॉमिट होती ही रही। और मेरे को तो टच वुड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी इतनी वॉमिट हुई नहीं। तो या बट जो मेरे को नोजिया फील होता था, वॉमिट वॉमिट फील होता था, वो सब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर में चला गया जैसे ही मैंने 4th मंथ में एंटर किया। यस, कॉन्स्टिपेशन होने लग गई थी मेरे को 5th मंथ में, फिर डॉक्टर ने मेरे को उसके लिए सिरप दे दी थी, तो वो भी मैंने 2-3 दिन ही ली, उसके बाद ठीक हो गया, इतना ज़्यादा नहीं। लेग क्रैम्प्स होने लग गए जब आप सोए रहते हो ना, और आप बॉडी ऐसे स्ट्रेच करते हो जब आप उठते हो, है ना, तो तब जो नस चढ़ती है भाई भाई, मतलब वो, सॉरी फ़ोन ही ला दिया मैंने, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। तो अब मेरे दिमाग में ये आ गया है कि अगर मैं स्ट्रेच करूँगी तो मेरे को नस चढ़ जाएगी, तो मैं स्ट्रेच ही उतना करती हूँ, पर कभी कभी हो जाता है गाइज, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेग क्रैम्प, ओके। यस, आपका टमी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो आपको बेड में साइड्स चेंज करने में थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है। धीरे धीरे करो जो भी करना है, उठो बैठो धीरे धीरे, झटके मत मारो अपने आप को। एंड यस, सबसे एक्साइटिंग जो चीज़ है कि आपको आपके बेबी की मूवमेंट्स भी फील होने लग जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। एंड यस, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास ही विजिट कर रही थी हर मंथ बाय मंथ, तो 6th मंथ में उन्होंने मेरे को, सॉरी 5th मंथ में उन्होंने मेरे को रेफ़र किया ओबी गायनेक के पास, जिसका ना 5th मंथ में कोई रिस्पॉन्स आया ना 6th मंथ में। तो उनका रिस्पॉन्स आया था मेरे को 6th लास्ट में या 7th मंथ के स्टार्टिंग में, 6th लास्ट में रिस्पॉन्स आया था उनका। तो मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी ओबी गायनेक के साथ थी मेरे 7th मंथ में, जो कि मैं आपको फिर अपने 3rd ट्राइमेस्टर वाली वीडियो में शेयर करूँगी कि वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। सो यस, आज के लिए इतना ही। और आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में वीडियो चाहिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड या वैसे भी, आप मेरे को बता सकते हो। एंड अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है, अगर मेरे को उसका आंसर पता होएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, आप मेरे को पूछ सकते हो। तो यस, आज की वीडियो यही थी, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल है आपके लिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं अब आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं वो क्या होने वाली है। एंड यस, सी यू, टेक केयर। तो रुको जरा, सबर करो। तो गाइस, आफ्टर माय व्लॉग मैं बनाने लग गई हूँ चने की सब्जी, जिसमें मैंने डाले हैं जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, कुछ खड़े मसालों को कूट लिया है और उनको डाल दिया ऑयल में। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने सोचा आपके साथ मेरी कुकिंग का भी थोड़ा बहुत शेयर कर लूँ कि आप बोर ही मत हो जाओ मेरी बैठी बैठी वीडियोज़ देख के। वो देखो, अरोरा गाइस, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्राइंड किया हुआ, इसमें है अनियन एंड जिंजर, गार्लिक भी लेना है बट आई डोंट हैव गार्लिक। तो उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें टोमेटो प्यूरी एंड सॉल्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर एंड गरम मसाला। अब मैं इसको आराम से पकने दूँगी। और मैंने यहाँ पर आलू भी बॉइल करने रख दिए, जो मैं आज चने की सब्ज़ी में डालने वाली हूँ। सो गाइस, जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है और मेरा मसाला पक रहा है, सॉरी, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि इस समर मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं बाहर। एक तो गाइस ये मैंने कली लगाए हैं, इसमें टमाटर के सीड्स और पेपर एक साइड में। देखते हैं अब ये कितने दिनों में आते हैं। तो इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे। सेकेंडली ये देखो, ये मैंने लगाए हैं, यहाँ पर मैंने लगाया सिलेंट्रो,
देखते हैं, अभी तो आए हैं इसके पत्ते, लास्ट वीक ही आए हैं। ये आई थिंक वो है लेवेंडर, ये है मैरीगोल्ड, इसमें भी आई थिंक मैंने कोई फ्लावर लगाया है। तो ये देखो, इसका ये छोटा सा निकला है। लेट्स सी। तो गाइस ऐसे दिख रही है मेरी सब्जी। इसमें मैंने मसाला पकने के बाद बॉईल डालू और चने डाल दिए थे, कस्तूरी मेथी डाल दी थी। अब मैं इसको बॉईल आने दूंगी थोड़ी देर, 5 मिनट, एंड फिर बस हमारी सब्जी डन। फिर हम उसमें डालेंगे धनिया कटा हुआ, दैट्स ऑल। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया, मैं बाहर जाके अंदर आ गई। मैंने सोचा कि मैं वॉक करके आती हूँ, बट कनाडा का वेदर ज़्यादा हॉट हो रहा है कि वॉक तो हो ही नहीं सकती है। ये मतलब बिटवीन 30 to 35 जा रहा है पिछले एक वीक से, और मेरी वॉक रुकी हुई है गाइस। मतलब मैं अंदर ही जितनी हो पाती है वॉक कर सकती हूँ, बाहर तो भाई आई कांट। तो आज की भी वॉक कैंसल। अब देखते हैं कल का वेदर अच्छा रहेगा। ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको बाहर जाना है इतनी गर्मी में। नो नहीं शैडो, बाहर नहीं जाना, बहुत गर्मी है। सो आज के ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी सब्जी पसंद आई होगी। एंड यस, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। टिल देन के लिए बाय, एंड प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Baila conmigo bajo la luna.